पिंकी, पिंकी भैया, क्या हुआ मेरी जान? में बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है मेरी जान? मैं हूं ना। तुम तो इतने बहादुर हो, फिर क्यों डर गए? हाँ? ना मेरी जान, आप यहाँ पे मेरे साथ लेटो, आप यहीं पे सो। अब बैठना है। हाँ। सब ये पिंकी है और ये गुड़िया। आओ लेटो। क्या हो मेरी जान, आप डर क्यों गए थे? आप लोग तो इतने बहादुर हो। पूरे क्लास में पढ़ी थी क्या?
वो क्या? तो मैंने इतना अच्छा किया था ना, इतना गंदा कैसे? मुझे तो रात में कोई जगह महसूस नहीं हुआ। ये पहुंचा कैसे आ गया? पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तो दोबारा लौट जाऊँ। अरे सबा, तकल्लुफ क्यों कर रही हो? खाओ ना। जी अम्मी, मैं ले रही हूँ। आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? पापा, हमारा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने को। कोई नाश्ते पे भी इतना मेकअप करता है? तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं वही नाश्ता भिजवा रही हूँ। उम्र देखो और जबान देखो इनकी। अम्मी प्लीज। तुम्हारे लाड प्यार ने ही बिगाड़ के रखा हुआ है इन्हें। अम्मी मेरे प्यार ने नहीं बल्कि आपके सख्त रवैये ने इन्हें जिद्दी बना दिया। छोड़े भाई, आप बैठकर नाश्ता करें। अरे छोड़ो यार। नजमा, मेरा और बच्चों का नाश्ता ऊपर भिजवा दो। चलो बच्चों। राशिद बच्चों को समझाने के बजाय उनकी हर बात मानता है। बहुत पछताएगा एक दिन। छोड़े अब्बू, बच्चियां अगर नाप तोल कर बोलने लगी तो अपनी उम्र से जल्दी बड़ी हो जाएंगी। बच्चियों को नॉर्मल हालात में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो भाई की शादी से मजीद डिस्टर्ब हो गई है। आप उनसे सख्त लहजे में बात मत किया करें। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नाश्ता तो कर लो ठीक से। जी अम्मी, एक्चुअली राशिद चले गए हैं तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। चलो बेशफक, अब दूध पी लें, फिर बाबा ने ऑफिस जाना है। ठीक है, चलो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मेरी बेबी पी ले। आप शफक को मुझे दे दे, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। आ जाओ बेबी। शाबाश, ओए, आ जाओ। गुड गुड गुड। शफक बहुत पाला बच्चा है, हमारा अच्छा बच्चा है। आ जाओ। राशिद, मैं कह रही थी कि आप आज ऑफिस से जल्दी वापस आ जाइएगा। बच्चों की वजह से मुझे जल्दी ही वापस आना पड़ता। पिंकी, एक्चुअली हमारी वलीमे की रस्म तो हुई नहीं, लेकिन रस्म तो है ना। आज रात को अम्मी के घर डिनर है और मैं सोच रही थी कि उसके बाद आज वहीं रुक जाऊंगी, कल सुबह वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम तैयार रहना। जी। सोले, वो सॉरी सबा, सबा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। राशिद, आप बेफिक्र रहिए, अभी सिर्फ आपके नहीं मेरे भी बच्चे हैं, आप मुतमईन रहिए। शुक्र। अच्छा पिंकी गुड़िया, अल्लाह हाफिज। ओके शफक, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। लादेव, बहनों को समझा देना कि कोई गुड़िया खराब हो तो उसे मिट्टी में नहीं दबाते। मुझे दे देना, मैं किसी को दे दूंगी।
अम्मी अम्मी से कभी किसी ने गुड़िया मिट्टी में नहीं दबाई। अच्छा, फिर भी कह देना, हो सकता है मनाहिल का काम। अच्छा, मैं कहती हूँ। तो गुड़िया बच्चों की लग भी नहीं रही थी। चीनी लगाकर नहर में बहा देती तो अच्छा रहता। पिंकी, आंटी कैसे बनाते हैं? गुड़िया ऐसे नहीं, देखो सबसे पहले ये मिट्टी लो, अपने हाथों से गोल कर लो। कैसे? हाँ, अब ऐसे थोड़ा पानी लगाओ, फिर आराम से इसको अपनी उंगली से घुमाओ। आराम से गुड़िया, देखो पिंकी ऐसे। अब इसे शीट पे रखो और इसके किनारे बनाओ और ये बन गया। पिंकी, मुझे भी सिखाओ ना। पहले इसके अंदर अपनी उंगली रखो, फिर इसे गोल गोल घुमाओ जब तक इसके अंदर एक सुराख नहीं हो जाता। अरे कम वक्त मारी हो, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? हाय अल्लाह, कितना गंद फैला दिया है। अब बताओ ये कौन साफ करेगा? तुम्हारी माँ के साफ करेगी कबर से? हैं? चलो मिलके दोनों साफ करो। अफजल, ये सारी मिट्टी लॉन में डाल दो। या अल्लाह, पता नहीं कब अकल आएगी इन दोनों को। आप दोनों अंदर जाओ, मैं ये जगह साफ कर देता हूँ। किस तरह के लोग हैं ये, मुर्दों की चीजें संभाल के रखते हैं। इसीलिए तो राशिद अभी तक सालिया की यादों में जी रहे हैं।
क्या खेल रहे हो बच्चों? गुड़िया गुड़िया। तो मुझे दिखाओ। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। इधर आओ मेरे पास आप भी। शाबाश। ओके, तो देखते हैं किसकी गुड़िया ज्यादा अच्छी है, आपकी या आपकी। ये मेरा जोड़ा इस्त्री करके ला दे। और हाँ, इस्त्री करने से पहले जरा लड़कियों पे नजर मार लेना। आफत की पुड़ियां हैं लड़कियां, कहीं शफक को ना गिरा दें। जी बीबी जी। रुकना देखना कभी अपनी पोतियों को, कैसी दादी है, ना जाने किस मक्खी की बनी है। अल्लाह ही निगहबान इन बच्चियों का। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि आप खाएंगे क्या? फ्रेंच फ्राइज। और अगर फ्रेंच फ्राइज के साथ सैंडविच हो जाए तो चलेगा? लेकिन उससे पहले आपको मामा को प्यार करना होगा। शाबाश, गुड गर्ल्स, मेरे बच्चे। ये तो सालिया बीबी की आवाज है। बीबी जी ऊपर कमरे में ना। अरे अरे, क्यों इतनी बौखलाई हुई है तू? और सांस भी तेरी फूली हुई है। क्या हो गया ऊपर वाले कमरे में? बच्चियों के कमरे से ना सालिया बीबी की आवाजें आ रही हैं। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया क्या? बावली हो गई है, हैं? आप खुद चलकर सुनिए मेरे साथ। अच्छा चल तो फिर चल। पता नहीं क्या ऑल फॉल बकती रहती है सारा वक्त। तुम दोनों ने पक्का अपना होमवर्क खत्म कर लिया ना? सारा होमवर्क खत्म कर लिया। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, तो इसी खुशी में आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर? मुझे तो वनीला फ्लेवर पसंद है और मुझे चॉकलेट। सब आंटी, वैसे आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? मैंगो। अपने दिमाग को ठीक रखा कर तू। खबरदार जब तूने आइंदा उस मरी हुई औरत का जिक्र भी कभी किया हो इस घर में, तो इस घर में अब सिर्फ नई बहू का जिक्र होगा, समझी तू? बीबी जी, क्या हुआ अम्मी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा है तुम बच्चों के साथ रहो, इस तरह से वो मानूस हो जाएंगे। और तुम ये सुहाला के कपड़े मत पहना करो। अरे राशिद का तो दिमाग खराब हो गया कि अभी तक उसके कपड़े संभाल संभाल के रखे हुए। ठीक, बेहतर। ये मैंने सालिया का जोड़ा क्यों पहन रखा है? मैंने अपना हुलिया क्या बनाया है? मैं तो रेड लिपस्टिक कभी नहीं लगाती। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद बच्चियों के कमरे से सालिया भाभी की आवाज सुनी थी।
मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? सना बीबी और ये भाभी की आवाज में अच्छा भला फर्क है। शायद मैं उनके बारे में ज्यादा सोचती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। कितना ख्याल रखती थी मेरा। अम्मी, अब्बा क्या हम सब बहनों से नाराज हैं? नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब्बा हमसे बात ही नहीं करते, खफा खफा से रहते हैं। कारोबार की ना 100 झंझट होती है। आप अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझोगी। जब इंसान परेशान होता है ना तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अपने बच्चों से कौन नाराज होता है भला? ऐसी बातें नहीं सोचते। जाओ जाके खेलो। शाबाश। बात तो ठीक ही कह रही थी। अकबर के पैदा होने के बाद बेटियों तो क्या, बेटे को भी कोई खास प्यार नहीं करते। नजमा, अरे कमबख्त कहाँ मर गई? चाय ले भी आप। हद हो गई है। हामिद, मैंने कल बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा है भाई। अरे भाई, ऐसा क्या देख लिया ख्वाब में तुमने? हाय, मैंने देखा कि मेरा पोता मेरी गोद में है और मैं उससे खेल रही हूँ। सब्र देगी पोता हमें, और वो भी बहुत जल्द। अब इस घर में भी खुशियां आई। और क्या, इंशाल्लाह। उम्मीद तो हुई ना, वरना उस स्वाले की बच्ची ने तो मेरी उम्मीदों को जलाकर खाक कर दिया था। मैं पोते के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती भाई। सबा को जल्द मुझे खुशखबरी देनी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे लाओ भाई, बड़ी देर से लाई हो यार। अरे भाई नजमा, चीनी लेकर आओ भाई। भाई क्या कर रहे हैं? इस उम्र में इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता, काफी होती है चीनी। और तू क्या इनके एक आवाज पर चीनी लेके आ जाती है? अरे जानती नहीं कि चीनी इनके लिए कितनी मुज़र है? तौबा भाई तौबा, तुम्हें तो किसी बात का असर नहीं है, कुछ भी कह लो। शफक सो गई? जी, गुड़िया और पिंकी सो गए? हाँ, उन्हें सुला के आ रहा हूँ। ये बैग यहाँ क्यों रखा? क्या है इसमें? वो सालेहा के कपड़े और जूते हैं। सोच रही हूँ सुबह नजमा को दे दूं, काफी दिनों से नए कपड़ों का कह रही थी। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सालिया की चीजों को हाथ लगाया? सालिया की सारी चीजें उसकी जगह पे वापस रखो और अपने कपड़ों के लिए कोई और अलमारी देखो। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। राशिद, क्या हो गया आपको? सालिहा तो अब मिट्टी का ढेर बन गई है, उसकी चीजें रख के क्या फायदा? सालिया के बाद मैं भी मिट्टी का ढेर बन चुका हूं। मुझसे शादी करने के बाद जानती हो तुम्हें क्या मिला? मिट्टी। और मिट्टी के इस ढेर में तुम्हें जीता जागता राशिद कभी नहीं मिलेगा। राशिद, मेरी बात। ये तो सालिहा के मामले में कुछ ज्यादा ही जुनूनी है। कुछ तो करना पड़ेगा। 10, 11, 12। चाचू, आपने तो कहा था कि 10 झूलों के बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन अब तो पूरे 12 झूले हो चुके हैं। पिंकी, आपकी बारी खत्म। अब मैं गुड़िया को झूला दूं। आ जाओ गंदी बच्ची। तुमने मुझे गंदी बच्ची कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे आराम से देख के। ओह, पकड़ लिया। आराम से आराम से। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पीना बस। किस जोर से? अफजल, ये सफेद गुलाब के पौधे किस तरह सूख गए?
सालिया भाभी को कितने पसंद थे आपको? बस जी ये वक्त बड़ा बेरहम होता है। सालिया बाजी कभी पौधों को मुरझाने नहीं देती थी और खुद चुपचाप हम सबको छोड़कर चली गई। अगर मैं मर गई ना तो मेरी कब्र पे सफेद गुलाब की पत्तियां बिखेरना। अफजल ये सूखे हुए पौधे हटा दो, कर नए पौधे ले आओ। जी बेहतर। पिंकी गुड़िया, कब तक खेलते रहोगे? पढ़ना नहीं है? मैं कब से कमरे में बैठी तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। साजिद, कम से कम तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए। मगर भाभी। अच्छा बस, मुझे बहस नहीं करनी। मेरे लिए बच्चियों की पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पिंकी गुड़िया जल्दी से ऊपर आओ। अरे भाई हेज में ब्लैक कलर करो ना। पापा, हमें नई वाली मामा के साथ होमवर्क करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, आप करवा दिया करें। अरे भाई पापा आपको कैसे होमवर्क करवाएंगे, वो तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं। अब एक काम करो, आप नई वाली मामा से दोस्ती कर लो, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? पापा, हमारी मामा बहुत अच्छी थी, मुझे भी उन्हीं के पास जाना है। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं बोलते। आपके पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं और आपकी मामा भी आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन हम तो सिर्फ अपने पापा से प्यार करते हैं। अच्छा भाई, आप लोग अपने पापा से प्यार कीजिए, लेकिन साथ में दूध भी पी लीजिए। शाबाश। गुड़िया, पिंकी, जल्दी से। मुझसे प्यार नहीं करते आप? चलो चलो गुड़िया, गुड जल्दी से। शाबाश। अरे भाभी आप रहने दे, मैं कर लूंगा इस्त्री। आई एम श्योर आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे। तुम्हारा काम करना मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी मेरा अपना तो कोई है नहीं, पर अल्लाह मियां ने तुम्हारी शक्ल में मुझे एक भाई दिया। फिर जरा सही से कीजिएगा, जल ना जाए। करेंगे। भाई तो बहनों की हिफाजत करते हैं, मैं आपको खुदकुशी करने से ना रोक सका। मुझे क्या पता था कि आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, मुझे क्या मालूम था कि आपके पास वक्त ही नहीं है। यहाँ मरे हुए लोगों की ज्यादा हैसियत है। अगर थोड़ा ख्याल जिंदा लोगों का किया जाए तो शायद ये राशिद मुस्कुराना ही सीख जाए। सबा, अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। ये सब क्या है? स्वालेहा की चीजें जरा बाहर क्यों पड़ी हैं? क्या हुआ? राशिद भाई ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं स्वालेहा के ये कपड़े नजमा को देने जा रही थी, और इस बात पर राशिद ने मुझे इतना सुनाया ना कि एक तो मेरा भाई मेरी समझ से बाहर है, इतनी प्यारी खूबसूरत सलीकामंद बीवी घर में छोड़ के कब्रिस्तानों के चक्कर लगा रहे हैं। शैला, तुम्हें पता नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है ना राशिद तो। क्या हुआ? रुक क्यों गई तुम सबा? तुम देखो, तुम
कहना चाहती हो? हाँ, राशिद बहुत चुप चुप है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो मुझे दिल से कबूल करना ही नहीं चाहते। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैंने जबरदस्ती उनकी जिंदगी में आकर गलती की है। बस इतनी सी बात? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अपने भाई को। उन्होंने पहली दफा जब तुम्हें मेरे घर में देखा था ना, दिलो जान से तुम्हें पसंद कर लिया था सबा, कसम से। वरना वो इतनी आसानी से शादी के लिए राजी हो जाते हैं? अरे बच्चियां तो सिर्फ बहाना थी। अच्छा, लेकिन उनके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखो सबा, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस राशिद भाई का दिल जीतने की कोशिश करो। हाँ, बच्चों को संभालो, घरदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। जैसा वो कहते हैं बस वैसा ही करो। फिर देखना, अरे मुट्ठी में होंगे वो। अच्छा ये बताओ, शफक कहाँ है? नजमा के पास है। सबा, शफक को खुद संभाला करो। उससे ना खुद से मानूस करने की कोशिश करो तुम। शैला, मैं एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, बोलो। प्लीज तो मुझे भाभी कहा करो। वो क्या है ना कि राशिद को तुम्हारा मुझे मेरे नाम से बुलाना शायद अच्छा ना लगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सबा, भाभी, साहिबा। इतनी भूली नहीं है सबा जितना हम इसे समझ रहे थे। अब इसे अपनी हैसियत जताने लग गई। जो मैंने देखा और जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो सच है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सालिया की चीजों को हाथ लगाया। सालिया की चीजें जहां से उठाई हैं वहां वापस रखो और अपनी चीजों के लिए कोई दूसरी अलमारी देखो। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, न जाने ऐसा क्या था उसमें जो राशिद उसे अभी तक भूल नहीं पा रहे। भाभी, आप इस तरह सालिया भाभी की तस्वीर पर से क्या हुआ? इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? ओह, तो मरे हुए लोगों की याद में जीना तुम लोगों की खानदानी आदत है ना? पता नहीं किन जज्बाती लोगों में फंस गई हूं मैं। और हाँ, एक और बात, अब से सिर्फ मैं तुम्हारी भाभी हूं, तो बंद करो किसी और को भाभी का दर्जा देना। नजमा, ऊपर आकर मेरा कमरा साफ करो, सारा कांच बिखरा पड़ा है यहाँ पे।
चला गया मेरा बच्चा। अकबर, अकबर, अकबर। अकबर